अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो डॉक्टर हसनैन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। इस दफ़ा एक मुख्तसर सी वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक प्रोजेक्ट जो पिछले चंद साल से मैं जिस पे काम कर रहा हूँ और वो है कुरान पाक का कलर कोडेड तर्जमा उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में साथ साथ, तो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अब आप में से कई लोगों ने ये उनके इल्म में होगा कि कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये कलर कोडेड कुरान पाक का तर्जमा अवेलेबल है। लेकिन वो तर्जमे जो हैं वो एक ही ज़बान में हैं, यानी आपको कलर कोडेड उर्दू तर्जमा भी मिल जाएगा और कलर कोडेड अंग्रेज़ी तर्जमा भी मिल जाएगा। मैंने क्या किया है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाने शुरू किए हैं कुरान पाक के नुस्खा, जिसमें उर्दू कलर कोडेड उर्दू तर्जमा और कलर कोडेड अंग्रेज़ी तर्जमा साथ साथ एक ही सफ़े के ऊपर कर दी हैं। दूसरी जो चीज़ की है मैंने वो ये की है कि अमूमन जो कलर कोडेड तर्जमे अवेलेबल हैं उसमें हर सफ़े के ऊपर सिपारे का नंबर या सूरत का नाम, रुकू का नंबर ये नहीं है। तो मैंने हर सफ़े के ऊपर ऐड कर दी हैं ताकि पढ़ते हुए हमें ये सहूलत रहे कि हमें पता रहे कि हम कौन सा सिपारा पढ़ रहे हैं या कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं। अब ये जो है ये मैं इस वक्त तक 20 सिपारे जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। मेरा एक अजीज़ दोस्त है जिसको कुरान पाक का अच्छा इल्म है, तो मैं तैयार करता हूँ और फिर मैं उस दोस्त को भेजता हूँ, तो वो नज़र षानी करके देख लेता है कि मैंने कहीं कट पेस्ट में कोई गलती तो नहीं कर दी या कहीं पे मैंने कोई सूरत का नाम जो है वो तो गलत नहीं लिख दिया या सिपारे का नंबर तो गलत नहीं लिख दिया। तो उसके बाद फिर एक फ्री वेबसाइट है और ये वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है। इस वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड करती हैं। तो 20 सिपारे अपलोड हो चुके हैं, मज़ीद 10 सिपारे मुख्तलिफ मराहिल में हैं। वो इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में टारगेट है मेरा कि अगले रमज़ान मुबारक तक ये मुकम्मल हो जाए प्रोजेक्ट। तो दो चार पॉइंट्स जो है वो जो मैं वाज़े करना चाहता हूँ वो पहली बात तो ये है कि ये किया क्यों। तो करने की वजह ये है कि हम पाकिस्तान में अब जो हमारा तालीमी निज़ाम है और जिस तरीके से हम रोज़मर्रा में ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी उर्दू भी मुनासिब रह गई है और इंग्लिश भी हमारी अब मुनासिब है। तो दोनों तर्जमे जब साथ साथ होंगे तो उससे ये सहूलत हो जाएगी कि जिनकी उर्दू ज़रा कमज़ोर है, इंग्लिश बेहतर है, वो कुछ उर्दू पढ़ लेंगे, कुछ अंग्रेज़ी पढ़ लेंगे। जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, उर्दू बेहतर है, वो उर्दू पढ़ लेंगे। दूसरा जो इसका फ़ायदा है और वो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि भई अब जब मैं एक ही ज़बान में तर्जमा पढ़ता हूँ तो वो कुछ अरसे बाद यकसानियत सी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त अंग्रेज़ी में शिफ्ट हो जाता हूँ, वो अंग्रेज़ी फिर वो एक मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये 2 मेजर वजूहात थीं। अ, जहाँ तक कलर कोडेड का है वो तो वाज़ेह है कि जो अरबी में जहाँ इसमें नीले अल्फ़ाज़ हैं वो उर्दू और इंग्लिश में भी नीले हैं, और जो अरबी में सुर्ख़ हैं वो उर्दू ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी सुर्ख़ हैं। लेकिन आपको देखेंगे कि उर्दू साइट पे भी कुछ अल्फ़ाज़ हैं कि जो ब्रैकेटों में हैं और अंग्रेज़ी में भी कुछ अल्फ़ाज़ ब्रैकेटों में हैं और वो सब्ज़ रंग में हैं। तो ये वो अल्फ़ाज़ हैं कि जो कुरान पाक में नहीं हैं अरबी में, लेकिन मुतरज्जम ने ऐड किए हैं ताकि तर्जमा पढ़ने वाले को समझने में आसानी हो। तो वो सहूलत के लिए अल्फ़ाज़ हैं। एक और बात जो दोनों तर्जमों के साथ-साथ होने का वो फ़ायदा है, वो ये फ़ायदा है कि बाज़ दफ़ा तर्जमों में 19-20 का फ़र्क होता है। तो वो आप जब तर्जमा पढ़ते हैं तो आप उर्दू में भी पढ़ें, अंग्रेज़ी में भी पढ़ें। जैसे इसमें ये सूरह बकरा की 23वीं आयत में जो अरबी का लफ्ज़ शुहदा है, उसमें अंग्रेज़ी को उसमें उन्होंने विटनेस ट्रांसलेट किया है, उर्दू में हमायतियों के हिसाब से ट्रांसलेट हुआ है, तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है। तो वो दोनों सही हैं, मतलब है दोनों एक्सपर्ट बंदों ने ये तर्जमे आलमों ने किए हुए हैं, तो उसमें वो नहीं है बात कि भई कौन-सा सही है, लेकिन ये है कि
ایگزیکٹلی کسی بھی زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن میں مشکل ہو جاتا ہے، الفاظ ایگزیکٹلی نہیں ملتے، تو وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جاتی ہے کہ جب دونوں ترجمے دو زبانوں میں آپ کے پاس ترجمہ ہو۔ تو اس طرح آپ کو یہ ایک دونوں زبانیں ساتھ ساتھ والا آپ کے لیے ایک نسخہ حاضر ہے۔ اور جب میں اور یہ ویب سائٹ آپ نوٹ کر لیں، اس ویب سائٹ کے اوپر ہے، ہر سپارے کے اوپر آپ کو سپاروں کی لسٹ نظر آ جائے گی، آپ اور ایک ایک کلک کر کے آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب فیس بک کے اوپر میں چند سال یہ قرآن پاک کا گروپ رن کر رہا تھا، تو کئی دفعہ یہ بات سامنے آتی تھی، جو ممبر تھے وہ یہ پوچھتے تھے کہ کیا عام آدمی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اسے سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے، جس کے لیے میں ایک مختصر سی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ چند ہفتوں میں اپلوڈ کروں گا۔ تو یہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ آگے اس کو شیئر کریں تاکہ اور بندوں کو بھی یہ اس ویب سائٹ کا پتہ چلے، اس نسخے کا پتہ چلے، اور ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز پوسٹ کروں اس حوالے سے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔